अभी कृष्णगिरी आई हो तो एक सीख के जाओ, आवश्यकता से अधिक बोलना नहीं। क्या नहीं करना? जरूर ये सीखो, आप इसको मना नहीं कर सकते कि आप ज़्यादा बोलते हो। स्त्री का आदत है ज़्यादा बोलना, पुरुष का आदत है ज़्यादा खोटा काम करके कमाना। ये दो आदत सुधर जाएं, दोनों आदत सुधर जाएं। देखो, आदमी कुछ भी तिगड़म करके कमाने की कोशिश करता है कि नहीं, आदमी को वो छोड़ना है। औरत को बातों से घर बिगाड़ने का आदत छोड़ना है। कौन से घर टूटे, वो आदमी से टूटे कि औरत से टूटे? किससे टूटे? खुद ही मानती है बहन, खुद ही मान जाती है औरत से टूटे। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, टूटी होगी वो सब पड़ोसन है, मैं तो एकदम सती सावित्री की अगली अवतार हूँ। मैं कौन हूँ? सावित्री की अवतार हूँ मैं। किसकी अवतार? तो आपको प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा ताला यहाँ लगाइए। कहाँ लगाना? एक बहन आई मेरे पास, कहती है कि घर में बहुत क्लेश है, लड़ाई है, बहुत परेशानी है, नींद भी नहीं आती, चैन भी नहीं आती, जी घबराता है, परेशानी से हद के ऊपर मैं दुखी हो गई हूँ। पति है कि कहना ही नहीं मानता, झगड़ा ही होता है। मैं कहा इसके लिए एक ताबीज़ तुझे रखना पड़ेगा साथ में। जब से ताबीज़ रखेगी तेरे घर में शांति हो जाएगी, बिल्कुल कोई क्लेश होगा न झगड़ा, मेरी गारंटी है। वो ताबीज़ तू रख ली, तेरे कोई प्रकार का परेशानी, ताबीज़ यानी जंतर बोलते हो ना आप लोग, जंतर, तो मैंने ताबीज़ दिया तो खुशी खुशी ले ली। लेकिन देख भाई, वो पूछती है इस ताबीज़ को इस भुजा में बांधूं के इधर बांधूं के गले में बांधूं? मैं कि ये विशेष ताबीज़ है, इसको ना इधर बांध सकती है, ना इधर बांध सकती है, ना गले में बांध सकती है। इसको जब भी तेरा पति आएगा उस समय ये काम करेगा, बाकी टाइम काम नहीं करेगा। हरदम लटकाने वाला चीज़ नहीं है ये, 24 घंटा लटकाने वाला नहीं है। इसको तो जब भी तेरा पति आए तेरे मुंह में रख ले इसको और दांत से दबा के पकड़, बिल्कुल दांत हिलना नहीं, मुंह हिलना नहीं। जब वो चले जाए तब जंतर को निकाल के बाहर रख देना। 15 दिन में आई, कहती है कि घर में इतनी शांति है, इतनी शांति है कि पूछो मत, घर का सब तकलीफ दूर हो गया। मैं कि इस जंतर में मैंने कुछ नहीं डाला, मट्टी भरा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तूने मुंह बंद रखा, उसका प्रभाव है ये घर में। प्रभाव किसका है? मुंह बंद रखा। हाँ, तेरा मुंह बंद हो गया, अपने आप घर की शांति क्या हो गई? तो बहनों को अधिक नहीं बोलना। तो कई लोग, अरे ये महाराज तो स्त्रियों के स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, स्त्रियों के आगे बढ़ने की जीवन में बाधा कर रहे हैं। अरे किसी घर में शांति इस प्रकार से होती हो तो वही असली स्वतंत्रता है, उसी में फायदा है। जिस घर में शांति होगी इस प्रकार से, उस घर में कितनी खुशी होगी। और पुरुषों को भी बोलता हूँ, उल्टा सीधा काम करके कमाने की कोशिश नहीं करना। आप एक चीज ध्यान रखना, पहाड़ियों की औषधियों से, पहाड़ियों के विभिन्न आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से गुजरता हुआ जो पानी आता है, इसीलिए तो हम जंगली झरनों में जाके नहाते हैं, पानी पीते हैं, क्योंकि वो पानी जड़ी बूटी आयुर्वेदिक औषधियों से पार होके आ रहा है। वो जल को पी लो तो 1000 बीमारियों का इलाज है कि नहीं? क्यों? वो पानी कहां से आया है? बताओ कहां से आया? जड़ी बूटियों को स्पर्श करके आया हुआ पानी औषधीय गुण रखता है। सही है क्या? सही है। चलो अब मैं ये पूछता हूं कि कोई पानी कीचड़ की नाली से होकर के आता है, इसमें भी औषधीय गुण है, जड़ी बूटी का गुण है, सही है? तो क्या है वो पानी में? क्या है? अरे इतने बुद्धिशाली भाग्यशाली हूं, अगर कीचड़ से आने वाला पानी कीचड़ीय गुण को ही लाएगा ना, औषधि का, जड़ी बूटियों का और आयुर्वेदिक पौधों का जो पार होके आने वाला पानी औषधीय गुण ही लाएगा, तो खोटा करके जो पैसा घर में लाते हो उसमें आपके जीवन में खोटाई ही आएगा। ये क्यों नहीं समझते हो? जिस पैसे में खराब रास्ते से आया है, कीचड़ के रास्ते से आया हुआ पानी औषधीय गुण दे सकता है क्या? तो फिर खराब काम करके आया हुआ पैसा औषधीय गुण कैसे देगा महाराज?
उस पैसे में भी आपको दुख देने का ही गुण होगा। जिस रास्ते से पैसा आया वैसा ही वो गुण देने वाला है। इसलिए काम ऐसा करियो, काम कैसे करना? काम ऐसे करो जिस काम को करने के बाद मन में डर न लगे कि पैसा तो उल्टे रास्ते से आया तो जीवन सीधे रास्ते से चलेगा या नहीं चलेगा। जीवन सीधे रास्ते से तभी चलेगा जब कमाई भी सीधे रास्ते से आया हो।